अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोग को बताया था कि बच्चों की जो हॉलीडेज़ हैं वो स्टार्ट हो गई हैं और मैं अब सोचूंगी कि हमें क्या करना है। तो हमने फाइनलाइज़ ये किया कि जो है ना, हमें समझ में नहीं आया था हम क्या करें, हम कहाँ जाएं। तो मैंने सोचा अपने बहन को बोलती हूँ कि वो मेरे पास आ जाए, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि मैं तम्मत के पास चली जाती हूँ और लास्ट टाइम भी मैं उसके पास गई थी। तो इस बार जो है तम्मत आ गई थी और बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि खाला जानी जब आती है ना तो उनकी जो एक्साइटमेंट लेवल होता है वो तो बहुत ही टॉप पर होता है। तो जैसे ही तम्मत आई थी तो तम्मत के पास वो बैठे रहे थे, ज़्यादातर फिर टाइम वो साथ ही गुजारते हैं। तो जब तम्मत होती है ना तो मुझे भी ये होता है कि चलो बच्चे जो है ना घर में भी होके बहुत ज़्यादा जो है ना कहते हैं इंजॉय करते हैं, बहुत उनको मज़ा आता है। तो यहाँ ये सुबह का क्लिप था, मैं ब्रेकफास्ट बना रही थी सबके लिए। मेरे बच्चों को ना हर तरह के पैनकेक्स बहुत पसंद हैं। तो ये जो पैनकेक्स मैंने अभी आप लोग को दिखाए थे, ये मैं आइसलैंड से लेती हूँ और ये बहुत मज़ेदार होते हैं और वेरी क्विक टू मेक होते हैं। मतलब ऑलरेडी मेड होते हैं, लेकिन बस जल्दी से उनको जो वार्म करना होता है फॉर लाइक अबाउट सेकेंड्स। वैसे तो मैं घर पे भी बनाती हूँ पैनकेक्स, मैंने आप लोग के साथ पैनकेक की प्रॉपर रेसिपी भी शेयर करी हुई है। लेकिन कभी कभी ऐसे पैनकेक्स ना जल्दी जल्दी में बहुत काम में आ जाते हैं, तो मैं ये भी रखती हूँ। यहाँ पर मैंने अपनी बहन के लिए और अपने लिए इस तरह से ब्रेकफास्ट बना लिया था। और जब बहन होती है ना तब मुझे लगता है मैं ब्रेकफास्ट करती भी हूँ, वरना अक्सर आप लोग ने देखा होगा मैं अपना ब्रेकफास्ट इतना ज़्यादा दिखाती नहीं हूँ, क्योंकि मैं बहुत चोर हूँ ब्रेकफास्ट करने में। मतलब मुझे बस एक कप सुबह चाय दे दो, और चाय जो होती है ना मेरे लिए ऐसी होती है ना, मैं मतलब आधी रात में मेरी आँख खुलती है ना तो मैं सुबह का वेट कर रही होती हूँ कि कब सुबह होगी और मैं चाय पीऊँगी। मतलब सुबह की चाय मेरे लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, तो यहाँ पर हम सब ने ब्रेकफास्ट कर लिया था और उसके बाद थोड़ी देर हम लोग बैठे, बातें की। फिर हमने डिसाइड किया कि हम लोग बाहर चलते हैं और हम लोग जा रहे थे यहाँ पर एस्डा, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी, कुछ ग्रॉसरीज़ वगैरह, और कुछ नहीं भी चाहिए होता ना तो मैं अपनी बहन के साथ, बच्चों के साथ ऐसे ही हम लोग निकल जाते हैं। हमें जो है ना बिल्कुल भी प्लानिंग करनी नहीं होती कहीं की भी, क्योंकि कहीं भी हम जा रहे हो, छोटी सी छोटी जगह पर जा रहे हो, हम लोग को बहुत मज़ा आता है, हम लोग इंजॉय कर लेते हैं वहाँ पर। ये बात मैंने आप लोग के साथ बहुत पहले शेयर की हुई थी, जब मैं अपनी बहन के घर गई थी और हम लोग सलाव गए थे, कि हमें वहाँ भी इतना मज़ा आया। मतलब कोई भी स्पॉट हम लोग ले लेते हैं, कहीं भी चले जाते हैं, हमें इंजॉय करने के लिए ना कोई प्लानिंग की ज़रूरत नहीं होती, कोई प्लान जगह की ज़रूरत नहीं होती। तो आज मैं यहाँ पर आ गई थी एस्डा, और मैं बहुत अरसे के बाद इधर आई हूँ। आप लोग ने देखा होगा मैं बहुत ही कम आती हूँ एस्डा, मतलब कि आई डोंट थिंक सो व्लॉग में मैंने कभी पहले एस्डा दिखाया भी आप लोगों को। तो मैं हार्डली इधर आती हूँ और ये घर के इतना ज़्यादा करीब है, मैं यही सोच रही थी कि मैं इधर आती क्यों नहीं हूँ। तो इंशाल्लाह अब आया करूँगी। यहाँ पर ना बहुत बड़ा एस्डा है, मतलब कि यहाँ पर क्लोथिंग सेक्शन भी है और सब कुछ है। तो बेसिकली हम लोग आए थे मेन एक ब्रेड लेने के लिए, सावरडो राय ब्रेड। वो हमें मिल ही नहीं रही थी, हम लोग आए भी शाम के टाइम थे। तो बस हमारी लक थी कि हमें एक मिल गई और सारी ख़त्म हो गई थी, बिल्कुल लास्ट वाली रहती थी। लेकिन हमने सोचा चलो ठीक है, एटलीस्ट हमें एक तो मिली, ब्रेकफास्ट में बहुत अच्छी लगती है। और साथ में हमने बच्चों के लिए कुछ चीज़ें ले ली थी। अच्छा, मैंने जो है ना आज लिया था कोकोनट वाटर, और कोकोनट वाटर इतना अच्छा होता है ना आपकी स्किन के लिए, आपके बॉडी के लिए, लाइक अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं उसके लिए भी। तो कोकोनट वाटर जो होता है ना वो आप लोग कहीं से भी ले सकते हैं, किसी भी ब्रांड का। और इसके लिए क्या होता है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आई एम श्योर बहुत सारे लोग होते हैं उनको जो नारियल का पानी होता है ना वो बिल्कुल पसंद नहीं होता, मैं उनमें से थी। मुझे इसका टेस्ट बिल्कुल भी नहीं पसंद था, लेकिन फिर जब मैंने इसके बेनिफिट्स देखे ना तो मैंने स्लोली स्लोली स्टार्ट किया और मैं बहुत ज़्यादा यूज्ड टू हो गई हूँ। तो प्लीज़ आप लोग भी, अगर तो आप लोग को टेस्ट नहीं पसंद तो स्टार्ट करें थोड़ा थोड़ा सा, लेकिन कोकोनट वाटर बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। यहाँ पर जो आप सबके लिए गुड न्यूज़ है वो ये है कि मैंने किया है कैश गिव अवे स्टार्ट। तो उसकी जो सारी डिटेल्स हैं आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पेज पर जाकर देख सकते हैं, और रूल्स जो हैं बहुत सिंपल्स हैं, आप लोग जाकर फॉलो करें। 50 पाउंड्स का कैश गिव अवे प्राइज़ होगा, और इस बार जो है ना विनर सिर्फ एक होगा। लेकिन इंशाल्लाह स्लोली स्लोली जैसे ही मेरे फॉलोअर्स बढ़ेंगे, सब्सक्राइबर्स ज़्यादा होंगे और इंगेजमेंट रेट ज़्यादा होगा मेरे चैनल पर यूट्यूब के, तो मैं इंशाल्लाह विनर्स ज़्यादा करूँगी आगे इन फ्यूचर। लास्ट टाइम जो मैंने गिव अवे किया था तो उसके जो रिज़ल्ट्स थे वो मैंने रैंडमली चूज़ किए थे, लेकिन इस बार कुछ डिफरेंट होगा। इस बार जो है मैं लाइव विनर्स चूज़ करूँगी, तो आप लोग सबके सामने होगा कि कौन विनर है, और आप लोग को ये भी नहीं होगा कि मैंने रैंडमली पिक कर लिया है। तो प्रॉपर्ली सब कुछ होगा, तो आप लोग जाकर जो है ना एंटर कर सकते हैं, और जितना हो सके आप लोग अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। तो बस यहाँ पर जो है ना जब हम लोग घर वापस आ रहे थे इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी कि बस तूफ़ानी बारिश हो रही थी, और मेरी किचन की जो विंडो थी ना वो खुली हुई थी एज़ यूजुअल, क्योंकि सर्दी हो गर्मियों में विंडो थोड़ी सी खोल कर ही रखती हूँ।
सारा पानी अंदर आ गया था। जब मैं घर आई हूँ ना तो पूरा पानी पानी हो रहा था और इतनी देर लगी है ना मुझे, क्योंकि बच्चे होते हैं घर में, बहन आई हुई थी सब, तो डर लगता है कोई स्लिप ना हो जाए। इतना मुझे टाइम लगा है ना पूरा क्लीन करने में, सब ड्राई करने में। कैमरा में इतने नज़र नहीं आ रहा लेकिन पूरा पानी पानी हो गया था तो बहुत टाइम लगा। तो बस यहाँ पर रात हो गई थी और अक्सर जो है ना मैं दुआएं लगा देती हूँ और यहाँ पर बैठ जाती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। साथ में आज जो है ना फिर मैंने हस्बैंड से अपने मीट मंगवा लिया था, क्योंकि मुझे बनाने थे स्टेक्स नेक्स्ट डे, और ये होता है टेंडरलाइन बीफ। तो इसका जो बीफ होता है ना, मीट होता है बेसिकली, सॉरी, वो बहुत ही जल्दी बन जाता है, बहुत जल्दी कुक हो जाता है। ये बहुत एक्सपेंसिव मीट होता है, आप लोग देख सकते हैं 50 पाउंड्स का ये मीट है, लेकिन ये इतनी जल्दी कुक होता है ना। तो मेरी बहन आई हुई थी तो मैंने सोचा कि मैं ये वाला मीट मंगवा लेती हूँ, ये बहुत अच्छा होता है, मिनटों में इसके जो है ना स्टेक्स बन जाते हैं। तो बिल्कुल टाइम टेकिंग नहीं होता। मैं नॉर्मली बिल्कुल भी ये नहीं लेती क्योंकि दिस इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव मीट, तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी। लेकिन ओकेजनली जब कोई आता है घर पे, बहुत ज़्यादा लोग नहीं, कोई आपके बहुत जैसे करीबी आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, तो उनके लिए आप ये बना सकते हो। तो मैंने जो स्टेक्स थे ना वो मैरिनेट करके रख दिए थे सिंपल सोल्ट, पेपर एंड ऑलिव ऑयल में, और साथ में मैंने जो है स्ट्रिप्स कट करवा लिए थे, तो वो मैंने फ्रीज़ कर दिए थे। तो बस यहाँ पर सुबह हो गई थी, मैं और मेरी बहन जो ना बैठ के चाय पी रहे थे और बारिश हो रही थी। इतना अच्छा लग रहा था, इतना मज़ा आ रहा था। और सेम डे जो है ना पाकिस्तान और इंडिया का मैच भी था, एंड मैं बिल्कुल क्लूलेस हूँ, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं होता कि कब कौन सा मैच चल रहा है। मतलब मैं इतनी ज़्यादा बिजी रहती हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, मज़ा आता है कुछ मैचेस देखने में। तो यहाँ पर जो है ना मैं और मेरी बहन बैठ के मैच देख रहे थे। मेरी बहन का ये होता है कि उसको सब कुछ पता होता है, कौन सा ऐसे इंपॉर्टेंट मैचेस हैं, कब आ रहे हैं। तो बस उसने ही मुझे बताया कि आज पाकिस्तान इंडिया का मैच था, तो हम लोग वो देख रहे थे, और हम लोग जो है ना हार गए थे आज मैच, लेकिन कोई बात नहीं, लास्ट मैच आई थिंक हम लोग जीते थे। तो यहाँ पर जो है ना बच्चे एक्सरसाइज कर रहे थे मोबाइल पे लगाकर, और ये जो यूनिट है ना, ये यूनिट मैं हटा रही हूँ क्योंकि इस यूनिट में ना बहुत बबल्स आ गए हैं और थोड़ा सा जो है ना ये टूट भी गया था। और ये मेरा यूनिट होगा 2 साल पुराना, तो अब मैंने इससे थोड़ा छोटा यूनिट लिया है, लेकिन इसी तरह का लिया है IKEA से, जो अभी डिलीवरी आई थी ना उसमें ये भी आया था। तो बस अब मेरे हस्बैंड इस वीकेंड इंशाल्लाह ये बनाएंगे, तो फिर मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। मैंने सोचा मैं नया बनवाने से पहले पुराना आप लोग को प्रॉपरली दिखा देती हूँ। तो आज हम लोग घर पर ही थे और हमने काबली पुलाव मंगवा लिया था और चिकन करी। अच्छा, ये जो है ना प्रॉपर अफ़गानी फ़ूड था, और मुझे आजकल अफ़गानी फ़ूड की इतनी ज़्यादा क्रेविंग हो रही है। मतलब इनका काबली पुलाव जो होता है ना, ये मैंने मंगवाया था रेड कैमल से, ये इतने मज़े का होता है। तो बस मैंने सोचा आज घर पे मंगवा लेते हैं, कहीं भी बाहर नहीं जाते। और साथ ही साथ उसके बाद हम लोग बैठ गए थे, बच्चे भी खेल रहे थे, और ये हो गया था अब डिनर का टाइम। तो डिनर से पहले मैंने सोचा कि कुछ मेरे पास टमाटोज़ वगैरह रखे हैं वो, और अनियंस मुझे नीड थे स्टेक्स के सॉस के लिए, तो वो मैंने ना इस स्लाइसर एंड डाइसर में कर लिए थे। आप लोग देख सकते हैं बहुत अच्छे हो गए। मतलब जब से ये आए ना मेरी ज़िंदगी आसान हो गई है। मतलब इतना क्विकली जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाता है, तो मुझे लगता है ये वर्थ है बाय करना। अगर आप लोग के पास नहीं है तो किचन में मुझे लगता है इस तरह के गैजेट्स ज़रूर होने चाहिए। तो मेरे पास कुछ टमाटोज़ रखे थे, कुछ नहीं काफ़ी सारे रखे थे असल में फ्रिज में। तो इससे पहले कि वो ख़राब हो जाएं तो मैंने इस तरह से उनको चॉप करके फ्रीज़र बैग में डाल के फ्रीज़ कर दिए थे। यहाँ पर जो है हमारा डिनर टाइम था, और पता नहीं कितने सालों के बाद हमने सोचा कि आज हम एक ही प्लेट में खाते हैं। तो जल्दी जल्दी से स्टेक्स बन रहे थे, रेडी हो रहे थे, और जैसे जैसे रेडी हो रहे थे वैसे ही वो आ रहे थे, हम लोग सर्व करे जा रहे थे और खा रहे थे। तो बस इस जो ये सारी चीज़ें होती हैं ना, इनका मज़ा ही अलग होता है। मतलब ये टाइम जो है ना फिर बाद में याद आता है। तो माशाल्लाह से स्टेक्स जो है ना बहुत मज़ेदार से बने थे। साथ में मैंने सॉस बना ली थी और मैश कर दिया था, क्योंकि बच्चों को मैश बहुत पसंद है, तो उनको हमने स्टेक्स के साथ मैश दे दिया था और हमने मैश एंड सॉस खा ली थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा डिनर हो गया था, और शाम का मौसम आज इतना हसीन लग रहा था, आप लोग देख सकते हैं। ये शाम का टाइम है मगरिब का, और बहुत खूबसूरत लग रहा था आज आसमान। तो मैंने सोचा मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो अगर तो आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस। और जो गिव अवे है उसमें एंटर करना मत भूलिएगा, और जितना भी हो सके आप अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह मिलूँगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।